प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता हैं श्री योगेंदु देव जी और टीकाकार हैं श्री ब्रह्मदेव सूरी जी। हिंदी टीकाकार पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये है दोहा नंबर 11। 11 तो हो चुका। ओह, ये हो चुका। ये है दोहा नंबर 12। 10-11 हो गए थे ना। हाँ जी। आगे दोहा नंबर 12। आगे 3 प्रकार के आत्मा को जानकर बहिरात्म पना छोड़ स्व संवेदन ज्ञान से तुम परम परमात्मा का ध्यान करो, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना जी। कहने का मतलब ये है कि जो पर भट्ट ने विनती की थी, चिदानंद चिद्रूप है उसका स्वरूप कहो। शुद्धात्मा कैसा है, तो उसमें आचार्य देव ने उत्तर दिया कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद कर आत्मा 3 तरह का है। क्या कहा? हाँ जी, 3 तरह का आत्मा बताया था। बहिरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा। जी। ऐसे करके आत्मा 3 प्रकार से है हाँ जी। ना। ऐसा ही भगवान ने हाँ जी, ऐसा कहा है भगवान ने। भगवंत ने 3 प्रकार आत्मा का स्वरूप कहा है। जैसे जनवाणी में कहा है वैसा ही हम कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताने के लिए 3 प्रकार का आत्मा कहा। जैसे जैसे जो बान भेदों का ज्ञान है, क्या बान भेदों से स्वर्ण का जो ज्ञान है वास्तव में क्या है? वो बान वेदों का जो बान भेदों से स्वर्ण का जो ज्ञान होता है, हाँ जी, उसको उस जानने वाले को क्या कहते हैं? जो बान वेदों से स्वर्ण का ज्ञान करे, सुनार कहते हैं भाई साहब। स्वर्ण विशेषज्ञ। वो वास्तव में स्वर्ण विशेषज्ञ है क्या? जी। क्योंकि जो बान वेदों से स्वर्ण को नहीं जानता तो वो तो ठग ही जाएगा क्या? नहीं आई समझ? हाँ जी, वो तो जो जानेगा नहीं वो ठगी जैसे सोना है, बाजार में सोना तो अनेक तरह का बिक रहा है, हाँ, कि नहीं बिक रहा? बिक रहा है। बिक रहा है। अब खरीदने वाले भी तो अनेक हैं, लेकिन जो बान वेद से स्वर्ण का स्वरूप नहीं जानते वे ठगते हैं, ठीक है ना। जैसे हीरा है कि नहीं, तो हीरा के विशेष बहुत है। हाँ जी। अब जो सब हीरों के विशेषों को जाने वही जौहरी है। हाँ जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, जो सब तरह के हीरो को जाने वो ही जौहरी है। वही जौहरी है। हाँ जी। हीरा तो बहुत है, चलिए हाँ जी। हीरा है, कोई
कोई किसी टाइप का है, कोई कितनी शुद्धता का है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, अनेक बातें हैं उनमें। हाँ जी। तो जो सब हीरो के विशेषों को जान है, वो जो वही वास्तव में जौहरी है। जी, ऐसे ही सब बाण वेदों से सोने को जाने, वही वास्तव में है हाँ कि जी, नहीं, कौन विशेषज्ञ है। जी, इनको तो ठगे जा रहे हैं। जी, ऐसे ही आचार्य ने आत्मा का स्वरूप बताया कि 3 तरह का आत्मा है। जी, जो 3 तरह के आत्मा को जान ले कि नहीं, तो वो आत्मा का जानकार हो जाए। हाँ जी, क्या करें कविता जी? जी भैया, जो आत्मा को जान ले, 3 प्रकार का आत्मा जान ले तो वो क्या बन जाए? हाँ जी, वो भी जानकार बन जाए आत्मा का। बन जाए। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो भी जानकार बन जाए। हाँ, क्योंकि इस विश्व में, इस लोक में 3 प्रकार से परमात्मा विराजमान है। क्या? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से विराजमान है। कौन कौन से प्रकार है वे? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब जो 3 प्रकार के आत्मा का ज्ञान करे तो उसे अपने बारे में पता नहीं चलेगा? चल जाएगा। हम पे हाँ, तो अपने अपने स्वरूप का पता चल जाएगा, और अपने स्वरूप का जो सुख नहीं हो रहा उसका भी पता चल जाएगा। अपने स्वरूप का भी पता चल जाएगा, और जो अपने स्वरूप से मैं नहीं है उसका भी पता चल जाएगा। नहीं, अपने स्वरूप का पता चल जाएगा तो अपने स्वरूप में जो सुख है अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है उसका भी पता चल जाएगा। जी, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे भगवान है, सिद्ध परमेष्टि है, फिर साक्षात चिदानंद चिद्रूप है। क्या? साक्षात चिदानंद चिद्रूप है। क्योंकि उनका अनंत चतुष्टय की प्रकटता है, आनंद सुख है कि नहीं? चिदानंद है कि नहीं? हाँ जी, है। और आप? हम भी चिदानंद है। आप चिदानंद कौन है? नहीं, अभी मतलब जैसे बहिरात्मा है, जैसे 3 प्रकार का आत्मा है ना, तो वहां में पता चल जाएगा हम बहिरात्मा है। नहीं, कि जैसे भगवान तो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं क्या? अच्छा, प्रेजेंट में नहीं, वो शक्ति तो है लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? वो कारण है ना उसका, जो मोहिनी करम दर्शन मोहिनी, इसके कारण नहीं हो रहा है। तो फिर उस भाव को छोड़ा जाए। हाँ, ये भी पता चल जाएगा। हाँ, सब नहीं है। क्या करें करता है? जी भैया, उस भाव को छोड़ा जाए हाँ, जो होने नहीं दे रहा उसका लाभ। जब 3 प्रकार का आत्मा जाना जाए तो भगवान साक्षात चिदानंद चिद्रूप है कि नहीं? और इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कोई ऐसा समझता भी नहीं है कि भगवान भी दुखी होंगे क्या? हाँ जी, कोई ऐसा समझता भी नहीं है कि भगवान भी अल्पज्ञानी होंगे क्या? समझता है? नहीं, तो उन्हें तो पूर्ण ज्ञान और सुखवान समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, तो वैसा हमारे में ऐसी शक्ति है कि नहीं? है। तो प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि से मोह भाव चल रहा है, झूठा भाव चल रहा है कि हम तो ये प्रकट चल जाएगा कि नहीं? एक जाति एक है क्या? जाति तो एक है। एक है, और लक्षण भी एक ही है, जी, लक्षण भी सेम ही है। लेकिन अवस्था में फिर ज्ञान और सुख क्यों नहीं है? उसका भी उसका कारण है कि यहाँ पे वो अगर जब 3 प्रकार का आत्मा आप जानोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि जाति एक है, लक्षण 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 भी एक ही है, चेतन लक्षण। लक्षण भी एक है, जी,
और लक्षण का कार वो भी एक ही है। वो भी एक है। जी। और लक्षण में यानी जो गुण में जो धर्म है वो भी एक ही है। हाँ जी। तो फिर अवस्था का जो जो ज्ञान और सुख की जो बात है ना, वो हमारे साथ क्यों नहीं है? हाँ, अभी पता चल रहा है। सही अवस्था। ठीक है ना? हाँ जी, तब जब हम तीनों का ज्ञान करेंगे तो पता चल जाएगा। मतलब आपका स्वभाव भी पता चल जाएगा, और स्वभाव का जो लाभ नहीं हो रहा है उस कारण का भी पता चल जाएगा, है ना? जी। इसीलिए ऐसा कहा। पढ़िए। आगे 3 प्रकार के आत्मा को जानकर बहिरात्मपना छोड़ स्वयं संवेदन ज्ञान से तुम परम परमात्मा का ध्यान करो। हाँ, 3 प्रकार का आत्मा जान के बहरातपना छोड़ो। हाँ ये बात आई है, मुख्य बात क्या आई यहाँ? हाँ, कि जो 3 प्रकार के आत्मा बताए थे, तो उसमें से आत्मा वही मिलेगी, लेकिन उसमें से बहिरात्मापना छोड़ना है। मतलब बहरात्मपना छुड़ाने के लिए ही 3 प्रकार का आत्मा कहा। जी। हाँ जी भैया, भैया 3 प्रकार का आत्मा क्यों कहा? हाँ, जिससे कि हम जिस वजह से सुख नहीं हो रहा ऐसा छोड़े। हाँ जी। 3 प्रकार का आत्मा बताने नहीं होना, तो आत्मा बताना है। आत्मा बताना जी। और उन्होंने पूछा भी नहीं है प्रभाकर भट्ट ने कि 3 प्रकार का आत्मा बताओ। हाँ, ठीक बात। मतलब क्या पूछा है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? जी जी जी, वो बताओ। तब उत्तर में उन्होंने यही कहा कि जैसे आपने हमसे पूछा है, ऐसे बड़े बड़े जो भव्य जीव हैं नहीं, उन्होंने भी ऐसे ही यही पूछा है जी। 3 प्रकार का किसी ने नहीं पूछा। नहीं, किसी ने नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि हम सुखी क्यों नहीं। हाँ, परमात्मा का स्वरूप क्या है, हाँ जी। यही पूछा है कि शुद्धात्मा कैसा है। 3 प्रकार का तो किसी ने नहीं पूछा। वो तो नहीं है हम लोगों को कि 3 प्रकार का है। हम तो बस दुख सुख के हिसाब से देखते हैं कि जी। आचार्य ने उत्तर दिया कि 3 प्रकार के आत्मा को जानकर, तो 3 प्रकार का आत्मा इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें एक अवस्था हमारी है क्या? जी हाँ जी। उस अवस्था में बहरातपना चल रहा है, चल रहा है जी। इसलिए फर्क दिख रहा है क्या? हाँ जी। क्या करे अंजलि? हाँ पोपा जी, बहरात्मपना चल रहा है इसलिए तो दुख दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि हमारा स्वरूप और भगवान का स्वरूप एक जैसा है। एक जैसा है, लक्षण भी एक ही है, तो फिर सुखी क्यों नहीं है? हाँ, जब जाति ही एक है। हाँ जी, द्रव्य रूप से एक ही है। हाँ, जैसे चीज जो जो द्रव्य हैं वो कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। अब उनमें दो दो भाग में बटे हैं, जड़ और चेतन। हाँ जी, क्या? जड़ और चेतन 2 भागों में बटे हैं। 2 भाग में बटे हैं। अब उसमें पांच जड़ हैं, 5 जड़ है, 1 चेतन है। 5 अजीब है कि नहीं? जी हाँ। एक जीव है। हाँ जी, तो आपकी गिनती काय में आई? जीव में आई। जीव में तो जाति एक है। हाँ जी, तो आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण चेतन है। चंदी किसने बताया? जी भगवान ने बताया है। तो जो इस बात का वे खुद ही अनुभव कर रहे हैं, तभी तो बताया। तभी बताया। तो गुण भी एक ही है। गुण भी एक ही है, द्रव्य रूप से एक है, तो भी सुख नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब उस गुण में कार हो रहा है, कार हो रहा है वहाँ केवल भगवान। हाँ, भगवान के चेतन का परिणमन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, केवल ज्ञान रूप हो रहा है। के चेतन का परिणमन यहाँ सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से हो रहा है। ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं? हाँ, ज्ञान हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जाति भी एक है, लक्षण भी एक है, और लक्षण का जो कार है वो भी एक है। की है हाँ। और उसमें जो धर्म है अस्थि नास्ति वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सब तो सही है। सब सही है हाँ। अब फिर वो ज्ञान और वो सुख कहाँ है?
ज्ञान और सुख जो नहीं दिख रहा है वो किसी और वजह से नहीं दिख रहा है, कर्म प्रकृतियों की वजह से। तो इसलिए कहा 3 प्रकार का आत्मा का स्वरूप। हाँ जी, तभी हमें अपनी स्थिति पता पड़ेगी कि क्यों हाँ। नहीं हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति का पता चल जाएगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हाँ जी, और ये परिणाम क्या है, हाँ जी, इसलिए नहीं हो पा रहा सुख। क्या करे करता है। हाँ जी भैया। हाँ इसलिए कहा, ठीक है ना, जी जी। पढ़िए। अब त्रिविध आत अब त्रिविध आत्म ज्ञान तुम बहिरात्मा को छोड़ दो। है ज्ञान से बस ज्ञानमय परमात्मता को मान लो। दोहार्थ। आत्मा को 3 प्रकार का मानकर तुम शीघ्र ही मूढ़ भाव अर्थात बहिरात्म पने को छोड़ दो। और क्या लगा, शीघ्र ही छोड़ दो, शीघ्र। शीघ्र। हम्म, हाँ जी, यही सबसे पहला काम है। हाँ, शीघ्र ही छोड़ दो मूढ़ भाव। और जो ज्ञानमय परमात्म स्वभाव है उसे अपने ज्ञान द्वारा स्वीकार करो। टीकार्थ। हे प्रभाकर भट्ट, तुम आत्मा को 3 प्रकार का जानकर बहिरात्म स्वरूप भाव को शीघ्र ही छोड़ो और जो परमात्मा का स्वभाव है उसे स्वसंवेदन ज्ञान से अंतरात्मा होते हुए जानो। वह स्वभाव केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। ठीक है ना। हाँ जी। ऐसा आचार्य ने उपदेश दिया कि हे प्रभाकर भट्ट, तुम आत्मा को 3 प्रकार का जानकर, ठीक है ना, हाँ जी। वैरात्म स्वरूप भाव को शीघ्र ही छोड़ो। हाँ वैरात्म स्वरूप भाव क्या है? हाँ, कि मैं आँख से देखती हूँ, शरीर में हूँ, ये मूढ़ भाव, मोह भाव। क्योंकि क्यों छोड़ दे? क्योंकि इससे बंद हो रहा है, इस भाव से छूट नहीं पा रहे हैं, दुखों से दूर, दुख दूर नहीं हो रहे हैं। क्या करे आरती? जी भैया। क्यों छोड़ रहे हैं? अब देहात में बना भैया है इसलिए छोड़ना है उसको, इससे बंद होता है। भाई साहब, सुख नहीं हो रहा अपना, सुख नहीं हो रहा। इसी से इंद्रिय के विषय की चाह लगी हुई है, जब शरीर में हूं तो इंद्रिय के मुख भाव है तो इच्छा उत्पन्न हो रही है, उससे दुख हो रहा है। मतलब ये है कि छोड़ने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि यह वस्तु स्वरूप नहीं है। क्या झूठा है? जी, क्या? ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये झूठा है। हाँ, झूठा है ये भाव। हम्म, मेरा तो पना है शरीर में हूँ, ये क्या है? ये झूठा भाव है। हाँ, शरीर में हूँ, ऐसा जो भाव है ये क्या है? ये मिथ्या भाव है, झूठा भाव झूठा है, है। नहीं? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, झूठा भाव है। हाँ, ये तो झूठा है ये। हम्म, ये झूठ तो लगा है। झूठा झूठ लग ही नहीं रहा। नहीं, जैसे आप झूठ में जियो, क्या? ठीक है, झूठ में जी रहे हैं। हाँ, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है, अगर झूठ में जी रहे हैं। जी तो रहे हो कि नहीं? जी तो रहे हैं। जीना माने ये आप जीव हो तो जियो, जी है वही तो जीव है। जी, तो आप जी रहे हो कि नहीं? मैं जीव हूँ तो जी रहा हूँ। क्योंकि जो जी है सो जीव। तो आप हर गति में जी रहे हो, क्या? लेकिन लेकिन वो पूरा जीवन झूठ में जा रहा है। हाँ, लेकिन वो झूठ में जी रहे हो, हम्म, हमारी समझ में। हाँ जी भैया, और इसीलिए इस झूठ को छोड़ो आप, भ्रम हाँ, है। इसलिए ये झूठ को छोड़ो आप, क्योंकि आप जीव हो। तो जीव का भगवान ने बताया कि जो जी है सो जीव, क्या? हाँ, जो जी है सो जी। हाँ, चाहे भले ही 10 प्राणों में रह के जिए, चाहे चेतन प्राण में रह के जिए, क्या? हाँ,
जो जिए सो जी, कैसे भी जिए। लेकिन जिया वो जीव है कि नहीं। हम्म, और और आप जी भी रहे हो हम्म, क्योंकि आप जीव हो हम्म, नहीं। कर्म सहित अवस्था है तो 10 प्राणों में रह के जी रहे हो, हम्म। लेकिन कैसे जी रहे हो? अपनी जीवित शक्ति से ही जी रहे हैं भैया, मतलब चेतन प्राण से। चेतन प्राण से। तो जीवे के लक्षण कितने आ गए? एक ही आया ना भाई साहब। हाँ जी भैया। अब जो बाहर में जो आ रहे हैं तो वो 10 प्राण बता रहे हैं कि जीव है। हाँ, और जो जी रहे हैं वो शक्ति है, वो चेतन प्राण है। वो चेतन प्राण है। तो वो चेतन प्राण वाला जीव है, वो मिलेगा कहाँ? इन्हीं 10 प्राणों में। अब 10 प्राण मिल रहा है नहीं। जी तो अब 10 प्राण से भी जीव का निश्चय किया जाता है क्या? जी। और चेतन प्राण से भी जीव जाना जाता है। हाँ सभी समझ में? बिल्कुल भैया कि जे जे ना जे झूठा भाव है इसलिए छोड़ना चाहिए, और जे मिलेगा ऐसे। हाँ, मिलेगा ऐसे ही। हम्म, वो जो जीव है वो 2 तरह से जाना जा सकता है क्या? जी दो तरह के। हाँ, 10 प्राणों से भी जाना जाता है और चेतन प्राण से भी। तो तुम्हें कौन से का पता है? हमें जी 10 प्राणों का पता है। किन के हैं ये 10 प्राण? 10 प्राण शरीर के हैं भैया। शरीर के हैं। हाँ, मतलब है तो शरीर के, लेकिन मिलेंगे वहीं जहाँ जीव होगा, तो आप जीव के ही है। हाँ, तो मतलब हमें तो ये लग रहा हमारे हैं प्राण। हम्म, तो इसका मतलब कहाँ जी रहे हो? ब्रह्म में जी रहे हैं। अगर जी लग रहा है कि जी प्राण हमारे हैं तो फिर हाँ, ब्रह्म में जी रहे हैं। झूठ में जी रहे हो। हम्म, क्योंकि प्रभाकर भट्ट ने कहा है ना, उस परम समाधि का मुझ में अभाव है। हम्म, हम्म, मतलब हमें नहीं मालूम है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। हम्म। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हमें नहीं पता कि स्वरूप क्या है परमात्मा का। हाँ, तो आचार्य जान गए कि तुम झूठ में जी रहे हो जी क्या? जी। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। वो जो चेतन प्राण है वही जीव है कि हम्म नहीं। हम्म लेकिन वो मिलता है 10 प्राणों में। हम्म, तो अब 10 प्राण जितने संसार में जीव है कि नहीं, जी वे सब 10 प्राण में है विराजमान। जी। हाँ जी। जैसे आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, ग्रंथ है, तो ये है ना कब प्राण में। हाँ जी। हमें भी है। हम्म ये झूठ में कौन जी रहा है? हम लोग जी रहे हैं। कि जो जीव है वो तो जीव ही है हम्म और चेतन ही उसका लक्षण है। हम्म तो मिलता 10 प्राणों में। हम्म। तो 10 प्राणों में मिलता है तो वो भी कोई बात नहीं है क्या? हाँ जी, वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी 10 प्राणों से मिला नहीं वो। मिलता है नहीं, लेकिन। हाँ। लेकिन झूठ में जीना हम्म। ये सही है। नहीं। क्या करे यार? अरे भैया ये सही नहीं है। आज ये सही नहीं है। हम्म, 10 प्राणों में कितने ही समय तक जीव का रहना होता है। हम्म। आचार्य भी रह रहे हैं क्या? हाँ रह रहे हैं। परंतु भगवान भी रह रहे हैं। हम्म। लेकिन झूठ में कोई नहीं है क्या? हाँ जी भैया, झूठ में कोई नहीं है। और यहाँ यहाँ हम झूठ में जी रहे हैं। हाँ, तो बोले आचार्य कह रहे जी बहरातपना छोड़ो माने झूठ में जीना छोड़ो जी क्या? झूठ में जीना छोड़ो। हाँ, झूठ में मत जियो। हम्म, तभी तो कहा है बहरात्मा स्वरूप भाव को शीघ्र ही छोड़। जी वैसे भी अगर आप देखो लोक में आप किसी से जो आपको झूठी खबरें आए कि नहीं, हम्म, सब बातें आपको झूठी मिले तो कितना चैन आएगा? सही बात है, बहुत आकुल था। है? बहुत आकुल था। अब यहाँ बराबर झूठ चल ही रहा है। हम्म, हाँ, बराबर झूठ चल रहा है। हाँ, तो कितनी आकुलता है। इसलिए कहा है क्योंकि ये जैसा बहरात्मपने में भाषित होता है, अनुभव में आता है, वैसा है ही नहीं। हम्म,
तो सबसे पहले क्या अनुभव में आता है? सबसे पहले भैया ये शरीर अनुभव में आता है कि शरीर है तो मैं हूँ, ये अनुभव में आता है। यही झूठ है। मुझे है ही नहीं। और क्या अनुभव में आता है? और क्या विचार रहता है? फिर भैया अब जब ये शुरू हो गया ना, ये संकल्प शुरू हो गया कि इस पूरा सब भ्रमजाल ही फैलेगा। अब जो भी देखोगे हम देख रहे हैं, अब अच्छा बराबर लगेगा। तो अब शरीर में ये विचार हो गया, तो आप चाहते क्या हो? आप जी भैया, चाहते क्या हो? चाहते तो सुखी होना है। तो अब सुख कहाँ लगेगा? अब सुख लगेगा इसी में, इंद्रिय के विषयों में। तो ये भी झूठ है। जी, शरीर अच्छा बना है भैया। हाँ। अच्छे बने रहे। अब विषय भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। तो ये भी झूठ है। हाँ, मतलब भैया ये कहने का यही है, अब जो भी बुद्धि में आ रहा है सब झूठ, सब झूठ सब झूठ। है नहीं? हम्म, अब विषय आएंगे कहाँ से? विषय विषय बाहर से आएंगे भैया, वो विषयों को आप कैसे लोगे? इंद्रिय से। तो आप देखोगे, कैसे देखोगे विषयों को? भैया आप इंद्रिय से देखेंगे, आंख से देखेंगे। तो बात फिर झूठ हम्म, नहीं समझ। हाँ जी भैया, अब विषय देखे, अब अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे, जबकि विषय कोई अच्छा हो रहा है नहीं, फिर झूठ। आपने कहा हम भोगेंगे, हम है नहीं? विषयों को भोग के सुखी कौन होगा? हम ही होंगे। वो झूठ क्या? हाँ भैया, तो जहाँ बुद्धि जाएगी सब झूठ है। सब झूठ। हम्म, क्योंकि विषय को भोग के अगर सुखी हो रहे होते तो कितने काल तक हो रहे विषय? अनंत काल हो गया। कितने सुखी हो रहे? सुख ही नहीं, भोग में सुख, तो फिर कहाँ से सुखी हो जाएंगे। जी झूठ ही है कि नहीं? जी। अब कोई ऐसा अनुभव होगा नहीं कि जो सही हो क्या? कोई इसीलिए कह रहे हैं कि शीघ्र छोड़ो अब इसे। नहीं कह रहे शीघ्र छोड़ो। हम्म, हवाई समझ में। हाँ जी भैया, कि ये बैरात्मना के भाव को शीघ्र ही छोड़ो। हाँ, क्योंकि यहाँ बहरात बने में जो जो आपको लगता है वो कुछ है ही नहीं क्या? हाँ जी भैया, वो कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। अब जो संयोगी पदार्थ आएंगे कर्म के उदय से कि नहीं, उन्हें भी देखोगे आप कि नहीं देखोगे? देखेंगे, देखोगे, कैसे देखोगे? आँख से ही देखेंगे। आप आंख से देखेंगे कि नहीं? तो आप भी लगे ये मेरे हैं क्या? तो ये सही है? झूठ भैया, सब झूठ सब झूठ। कि नहीं? जिस स्थान पर रह रहे वो स्थान मेरा है, ये झूठ कि नहीं? क्या करे कविता जी? जी भैया, शरीर को अपना मानते ही जो इससे जुड़ा हुआ है वो सब मेरा, सब कि नहीं? अब पुण्य का उदय आया तो किन का आया? वो भी मेरा ही आया। ये भी झूठ। पाप का उदय आया किनका आया? वो भी मेरा आया, तो ये भी झूठ। ये भी झूठ कि नहीं? मरण हुआ तो किनका हुआ? मेरा हुआ। ये भी झूठ। हाँ जी, जीवन हुआ तो किनको हुआ? मुझे हुआ। ये भी झूठ नहीं? हाँ जी, अब मतलब ये हुआ कि कोई बात ऐसी आएगी नहीं जो हमारे लिए कोई सुख की बात हो कि नहीं? नहीं। इसलिए कहा है कि शीघ्र छोड़। हाँ, पढ़िए। यहाँ वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से जो परमात्मा जाना था वही ध्यान करने योग्य है। है ना? जी, कि जो परमात्मा का स्वभाव है उसे स्वसंवेदन ज्ञान से अंतरात्मा होता हुआ जान। परमात्मा का स्वभाव क्या है? चेतन। चेतन। और उस चेतन का स्वभाव क्या है? सहज दर्शन, सहज ज्ञान। तो उसको जानो। हम्म, लेकिन कैसे जाने? जानने का सिस्टम तो यही है, इंद्रिय के माध्यम से। स्वसंवेदन ज्ञान से। जी। क्या? जी, कैसे जानो? स्व संवेदन ज्ञान से। स्व माने क्या?
स्व माने मतलब इंद्रिय के माध्यम से अपने चेतन लक्षण को। स्व तो अपना चेतन है। क्या कह रहे अंजलि? स्व मतलब फूफा जी, मैं स्वयं जीव द्रव। जीव। अब उसका लक्षण क्या है? लक्षण चेतन है और उसकी शकल? उसकी सकल ज्ञान है जो यही हो कि गया संवेदन, नहीं? हाँ हाँ जी मतलब आप में ही ऐसी ताकत है ना जानने की। हाँ जी, हम अपने ज्ञान से अपने को जान आप सकते तो हैं। अपने ज्ञान से अपने को जानो। हाँ जी, इसी का नाम स्वसंवेदन ज्ञान। इसका नाम सब संवेदन है, नहीं? जी जी लेकिन जानो कैसे? जान अंतरात्मा होता हुआ। क्या? हाँ जी, अंतरात्मा होता हुआ जाना है। हाँ, हम्म, अंतरात्मा होके जानो। जी जी, और जाने किसे? अपने को ही जाना है। हाँ, कि जो परमात्मा का स्वभाव है, कि नहीं? हाँ जो जी, इस देह में बस रहा है, कि नहीं? हम्म, हम्म, जिसका चेतन लक्षण है, जी, कि नहीं? उसको भी अपने ज्ञान से करके जानो। अपने ही ज्ञान से अपने स्वरूप को जाना है। हाँ जी हाँ। जी फिर बताया कि वह स्वभाव केवल ज्ञान कर परिपूर्ण है। जी, क्या? वह स्वभाव केवल ज्ञान कर परिपूर्ण है। हाँ, मतलब अपने स्वरूप को जानेंगे तो यही ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान रूप में प्रकट होगा। ये है कि जैसे केवल ज्ञान का परिपूर्ण भगवान परमात्मा है, कि नहीं? वैसा ही है। वैसा ही है अभी। हाँ ठीक है ना? जी जी, तो आप जानोगे तो जैसा परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, कि नहीं? जी हाँ जी, केवल ज्ञान से परिपूर्ण, हम्म, वैसा ही अपना स्वरूप है। वैसा ही अपना स्वरूप है, ऐसा ही जानो अपने स्वरूप हाँ, को। हम्म, ऐसा कहा आचार्य ने। जी पढ़िए। जी। यहाँ वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से जो परमात्मा जाना था वही ध्यान करने योग्य है। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि जो स्व संवेदन अर्थात अपने से अपने को अनुभवना है, इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा? है ना? जी। क्या परेशान हुआ? हम्म। जी, जो स्व संवेदन ज्ञान करने को कहा था तो उसमें वीतराग स्व संवेदन ज्ञान बोला। तो अब ये पूछ रहे वीतराग विशेषण, ये वीतराग क्यों लगाया उसमें? हाँ, पढ़िए। क्योंकि जो स्व संवेदन ज्ञान होगा वह तो राग रहित होगा ही। बिना राग। इसका समाधान करते हुए श्री गुरु ने कहा कि विषयों के पहले आस्वादन। तो ये बताओ, ये लिखा है, हाँ। पहले शिष्य ने प्रश्न किया कि जो स्व संवेदन, हम्म। स्व संवेदन का अर्थ हुआ अर्थात अपने कर अपने को अनुभवना, हम्म। ना? हाँ जी। इसमें बीतराग विशेषण क्यों कहा? हम्म। तो बीतराग विशेषण आचार्य ने कहा। हम्म। अब तो प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि स्व संवेदन का अर्थ तो हम ये समझे हम्म। कि अपने कर अपने को अनुभवना। हम्म। तो अपने कर अपने को अनुभवना, हाँ जी, इसका नाम क्या है? स्व संवेदन। स्व संवेदन। लेकिन आपने बीतराग स्व संवेदन कहा, हम्म। तो आपने ये बीतराग विशेषण क्यों लगाया? हम्म। फिर क्या कहा? क्योंकि जो स्व संवेदन ज्ञान होवेगा हम्म। वह तो राग आदि रहे थे, होवेगा ही। हम्म। इसका क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि भैया क्योंकि यही आग जो तीसरा शरीर है, यही लगता है ना कि यही अपने में है। तो तीसरे शरीर से ही भेद विज्ञान जब होगा तभी तभी पता चलेगा आत्मा का, वरना इससे यहाँ से भेद विज्ञान नहीं हुआ तो नहीं आएगा लक्षण वो समझ में। जैसे जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, जब हम तीसरे शरीर से भेद विज्ञान करेंगे और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान का लक्षण फिर चेतन आएगा, और चेतना में जब दोनों भाव चेतेंगे, अपना भी और ये राग भी, कि ऐसे ही पुद्गल का भाव है, तब पता चलेगा कि ना राग रूप हो रहा है ना अपने रूप हो रहा है, इसलिए शुद्ध चेतन है। तो वो बिना, अगर जब तक हम तीसरे शरीर से जाकर भेद विज्ञान नहीं करेंगे, जब तक वो पूरा लक्ष्य, तब तक वो प्रकट ही नहीं होगा आत्मा का स्वरूप पूरा, ना पूरा उसका लक्षण आएगा ना। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जी। क्या करे आरती?
जी भी आप पूछ रहे हैं कि कि ना वो राग रहित होगा, इसका क्या मतलब है? नहीं, वो तो प्रभाकर भट्ट खुद कह रहे हैं। प्रश्न दो, जो जो प्रश्न है वो दो भाग में है। यहाँ लिखा है ना, यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया। जी हाँ जी भैया, कि जो शिष्य कौन है? प्रभाकर भट्ट। प्रभाकर भट्ट। आचार्य ने उनसे क्या कहा है? आचार्य ने उनसे क्या कहा है? जो वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से जो परमात्मा जाना था वही ध्यान करने योग्य है। ये आचार्य ने कहा कि जो वीतराग स्व संवेदन कर परमात्मा जाना था, क्या वही ध्यान करने योग्य है? कि किसने कहा? आचार्य ने। आचार्य ने। अब प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, तो आचार्य ने तो किसको जानने की बात कही थी? हैं? अपने को ही जानने की बात कही थी कि है ना, अपने को जानने की बात कैसे जानने को कही थी? संवेदन से। पूरा सेंटेंस बताओ। वीतराग संवेदन ज्ञान से जो से परमात्मा को जानने की बात कही थी। हाँ, जो वीतराग स्व संवेदन ज्ञान स्व संवेदन कर परमात्मा जाना था वही ध्यान करने योग्य है। मतलब कि जितने भगवान हैं, नहीं, उनने सबने जाना। क्या? कि नहीं जाना? सबने जाना। सबने जाना। और आचार्य योगेंद्र देव ने भी जाना। और ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य ने भी जाना। कैसे जाना? वीतराग स्व संवेदन ज्ञान ज्ञान से। हाँ, वीतराग स्व संवेदन कर परमात्मा जाना, है ना? तो तुम भी उसे ही जानो। क्या? जी। वही ध्यान करने योग्य है। ये किनसे कहा? प्रभाकर भट्ट से। ठीक है। और जाना किसने था? जाना तो भैया सबने यही जाना था, जो जितने भी हो गए। प्रभाकर भट्ट ने पूछा किनसे? पूछा आचार्य से था। तो आचार्य ने जाना कि नहीं? आचार्य ने भी जाना। आचार्य ने ये कहा कि जैसे हमने जाना है वैसे तुम जानो। क्या? कैसे ही जानो, जैसे हमने जाना है वैसे तुम जानो। हाँ, आचार्य ने कैसे जाना? वीतराग स्व संवेदन कर ज्ञान से परमात्मा जाना था। जी। बोले जैसे जिस जिस अवस्था में रह के हमने जाना उस अवस्था में रह के आप जानो। ठीक है ना? ये बात आचार्य ने कही। अब शिष्य ने प्रश्न किया। जी। प्रश्न किया प्रभाकर भट्ट ने। क्या कहा? कि जो स्व संवेदन अर्थात अपने कर अपने को अनुभवना। क्या? स्व संवेदन माने क्या? अपने से अपने को अनुभवना। यानी अपने ज्ञान से अपने को जानना। ठीक है ना? इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा? आप ये कहते कि अपने ज्ञान से अपने को जानो। क्या करें अंजलि? जी। हाँ पोपला जी, वो प्रभाकर भट्ट जी ये कह रहे हैं, बस इतना कहते हैं, अपने अपने ज्ञान से अपने को जानो, वीतराग विशेषण क्यों लगा दिया? हाँ, अपने जानने में वीतराग विशेषण क्यों लगाया? हाँ जी। है ना? जी। एक बात, एक प्रश्न तो ये हो गया। हाँ जी, एक हो गया। हाँ, अब इसी के विषय में फिर प्रभाकर भट्ट ने कहा, क्योंकि जो स्व संवेदन ज्ञान होवेगा, हाँ जी। यानी हम अपने ज्ञान से अपने को जानेंगे, है नहीं? हाँ। वह तो राग रहित ही होवेगा। जी। क्या? अपने को जब अपने ज्ञान से अपने को जानेंगे तो वो हाँ। ज्ञान राग रहित ही होगा। हाँ, वो अनुभव राग रहित होगा कि राग सहित होगा? राग रहित होगा भाई साहब, वो तो अपने से जाओ अपने को जाओ। क्या करे कविता जी? जी भैया, जब अपने को अपने से जानेंगे तो राग तो होगा, फिर राग खत्म ही होगा, राग रहित ही होगा। हाँ, राग रहित ही होगा। इतनी बात शिष्य ने कही, यानी प्रभाकर भट्ट ने। जी। कि हम तो ये समझ रहे हैं कि जब हम अपने ज्ञान से अपने को जानेंगे तो वो जानना राग रहित ही होगा।
हाँ, वो जानना राग रहित ही होगा। उस समय राग रहित ही होगा। मतलब जाना जाएगा तो क्या मतलब राग रहित होगा मतलब? जब हम अपने ज्ञान से अपने को जानेंगे तब राग थोड़ी हो रहा होगा, नहीं। ये कह रहे हैं। हम्म। हाँ क्या जी। कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, सही बात है कि जब हम अपने से अपने को जान रहे हैं उस समय राग है कहाँ? तो राग रहित ही होगा अनुभव। हाँ, तो जी भीतरा विशेषण क्यों लगा दिया? आप भीतर विशेषण क्यों लगाया? अब आई समझ में प्रश्न? हाँ, आ गया भैया। अच्छा। ये प्रश्न थोड़ा कठिन है। नहीं, वो कैसे? भीतरा संवेदन से जाना था, यही कह रहे थे कि स्व संवेदन से जाना है। हाँ, मतलब आचार्य ने कहा कि जो बीतराग स्व संवेदन कर परमात्मा जाना था वही ध्यान करने योग्य है, तो किन्ने जाना था? अभी तक जितने भी सबने यही जाना है और आचार्य ने भी यही जाना है। हाँ, जितने भगवान बन गए हैं उनने सबने इसी अवस्था में जाना है। हाँ। और तुम भी उसी अवस्था में रह के जानो, ये किन्ने कहा? ये आचार्य ने कहा। अच्छा, अब प्रभाकर भट्ट ने अपनी बात कही क्या कि यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि जो स्व संवेदन अर्थात अपने कर अपने को अनुभवना, ये काय का अर्थ हो गया? ये स्व संवेदन का। स्व संवेदन का मतलब अपने ज्ञान से अपने को जानना। उसमें बीतराग विशेषण क्यों कहा? हाँ, क्यों कहे? ठीक है ना? अब फिर प्रभाकर भट्ट ने अपनी बात कही क्योंकि जो स्व संवेदन ज्ञान हो गएगा अर्थात हम अपने ज्ञान से अपने को जानेंगे तो वह हमारा अनुभव राग रहित ही होगा। क्या? हाँ, वो जो अब हम अपने से अपने को जान रहे हैं तो वो राग रहित ही है। हाँ, राग रहित ही होगा कि नहीं? तो आपने बीतराग विशेषण क्यों लगाया? क्यों लगा? नहीं, नहीं हाँ भैया, भैया, बिल्कुल आ गया। भैया ये जैसे वो कह रहे हैं कि राग रहित ही होगा, तो वो ये इस बात को कैसे रख के कह रहे हैं कि राग रहित ही होगा? आप अनुभव करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। जानो, आप अपने को जानो, कैसे जानते हो बताओ? हाँ, ऐसे जानते हैं कि हमें लग रहा है कि हम आँख से देख रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, ऐसा आपको लग रहा है हाँ कि नहीं? हाँ जी, तो ये बात आप कैसे कह रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं अभी? जान के कह रहे हैं। तो पढ़ रहे हो तो आप सुन रहे हो कि पढ़ भी रहे हो सुन भी रहे हो? हाँ, हाँ, इंद्रिय सुनने में भी लग रही है, पढ़ने में भी लग रही है, एक टाइम में, लेकिन एक बार काम होता है इंद्रिय। तो आप सुन कैसे रहे हो? ऐसा लग रहा है कि हम कान से सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? तो ये सही है? नहीं, सुन तो कान से रहे, लेकिन हाँ, इंद्री तो काम, इसका मतलब है कि इंद्री काम कर रही है, कर्ण इंद्री। मतलब ये अब आपको ये समझ में आया कि ये सही नहीं है हाँ क्योंकि सुनना काम कर्णेंद्री का है जी। और बोलना काम किसका है? बोलना शब्द निकल रहे हैं, भाषा वर्गना निकल रही है। कि नहीं? तो भाषा का बोलना है और सुनना कर्णेंद्री का है। तो तुम्हारा काम क्या है? हमारा काम तो जानना है यहाँ। जानना है। लेकिन विचार में क्या आ रहा है? विचार में ऐसा आ रहा है कि हम कान से सुन रहे हैं, भाषा से। हाँ जी, गलत है जी। झूठ है कि जी नहीं? जी तो इसी का नाम बहरातपना है। जी। ऐसे ही आप अगर ऐसा ही आप जानो, ऐसा ही विश्वास रखो कि नहीं, तो ये क्या हो गया? भाई आत्मा है, आत्मा से बाहर है, आत्मा का पता ही नहीं। आत्मा के बाहर हो, अब आत्मा पता ही नहीं है जी कि नहीं? जी तो आपको कहा ऐसे ऐसे छोड़ो। जी। कितनी जल्दी छोड़ा कि देर में? नहीं, इसी को तो भाई साहब तुरंत सीख आप तुरंत छोड़ दो नहीं? तुरंत ही काम है, जहाँ इंद्रिय वहाँ जीव, तुरंत ही है, एकदम शीघ्र ही है। भाई जैसे मान लो कोई पटरी पे रेल के ट्रैक पे जा रहा है कि जी नहीं और सामने में ट्रेन आ रही है, जी। तो कितनी देर इंतजार करें वहां से हटने के लिए? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ही हट जाओ, तुरंत हट जाओ नहीं कि तो नहीं? एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ जी। ऐसे ही कह रहे हैं तो छोड़ दे इसे। हम्म। अब आपने इसे छोड़ा जी। तो क्या, तो आपने क्या किया? तो देखा कि जहाँ ये इंद्री काम कर रही है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। हमने फिर ऐसा निकाला कि इसमें ज्ञान है, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। और अच्छा, ये जो विषय जो कर्ण इंद्री से या कोई भी इंद्री से देखा जाना, तो उसको वो अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, तो ये राग भाव हो रहा है। तो और ऐसा लग रहा है कि राग मुझे हो रहा है,
तो ये भी सब ये मोह में चला गया। तो फिर भगवान ने बताया मोह इसमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये भी कर्म का भाव है। तो जहाँ ये मोह है वहाँ नियम से जीव है। तो हमने अपने को जाना, फिर मैं जीव हूँ और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। और फिर ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। और चेतना में फिर भाव आया कि वो स्वयं प्रकाशक है। तो उसमें चेता, स्वयं का भाव भी चेता, और ये जो मोह है, जो पुद्गल के भाव है, वो भी चेते। लेकिन चेतना किसी रूप नहीं हुई, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। हमने ऐसा जाना। अच्छा, आपने जाना कि नहीं अभी? जाना तो अब यहाँ राग हुआ कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी तो प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं। हाँ वही जी, यही तो बात है कि राग रहित, तो ये राग के बिना तो ये अपना स्वरूप पूरा आएगा ही नहीं जब तक यहाँ से नहीं होगा। क्या करे आरती? भैया ऐसा लग रहा है प्रभाकर भट्ट भी अपने हमारी स्टेज पे ही है, क्योंकि वेद विज्ञान तो आ रहा है और समझ में भी आ रहा है कि हमें राग है ही नहीं है, फिर क्या के लिए कह रहे हो कि बीत राग विसर्जन क्यों लगाया? हवाई समझ में? हाँ जी भैया, वो आ गई, एकदम आ गई। हाँ, मतलब वो प्रभाकर भट्ट अपनी अनुभूति को कह रहे हैं। अनुभव में आते, अनुभव करते हैं तो कहाँ आता है राग उसमें? वही तो कह रहे हैं, क्योंकि जो संवेदन ज्ञान होवेगा, जैसा अभी इनने किया, क्या इनने जाना? मैं नहीं जाना। क्या करे कविता जी? हाँ भैया जी, हमने अपने तो जाना अभी ये सब। बिल्कुल जाना। हाँ जी। इंद्रिय उतारी मैं जीव हूँ, हाँ जी। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हम्म वो ज्ञान इंद्रिय में नहीं है, विषय में नहीं है, कि नहीं, राग में नहीं है, मोह में नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। कौन जान रहा है? हम भी जान रहे हैं, तो आप कैसे जान रहे हो? इंद्रिय से नहीं, जानने वाले अपने 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 ज्ञान से। अपने ज्ञान से तो जान रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो जय जय प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं जी कि जो अब यहाँ पे राग होते हुए दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा। तो वही प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं कि स्व संवेदन अर्थात अपने कर अपने को अनुभवना, इसमें भीतरा विशेषण क्यों कहा? अच्छा, क्योंकि मतलब यही बोला कि जैसे राग से हमने भेद विज्ञान तो राग ऐसे ही करा कि राग से पहुंचे मैं शुद्ध चेतन, तो ये स्वयं संवेदन हो ही गया। तो फिर स्पेशल अलग से वीतराग और क्यों लगाया, ये वाली बात है। तो जो स्व संवेदन ज्ञान होगा वह तो राग रहित ही होगा। अच्छा, तो अब इसका समाधान आगे बताएंगे कि वीतराग क्यों लगाया ये। राग रहित होगा ही। हाँ, होगा ही। जैसे आप अभी आपने किया, जी तो यहाँ आपने अपने को अपने से जाना भेद ज्ञान करके, जी। तो यहाँ कहीं राग हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो यही बात प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो हाँ, तो कह रहे हैं कि ऐसे जब हम अपने ज्ञान से अपने को जानेंगे तो राग होगा ही नहीं उस समय। ठीक है, हमने भी जाना तो हमें भी राग नहीं हुआ, तो फिर आपने अलग से वीतराग आपने जान के देख लिया, ठीक है। तो आपने अनुभव की विधि लगाई जानने की, तो यहाँ राग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम्म जी प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं। अच्छा, तो कहते फिर वीतराग। हाँ जी भैया, यही बात प्रभाकर भट्ट जी कह रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई क्या? तो भैया ऐसा हो सकता है कि या तो वो स्वयं संवेदन को कोई जाने अभी आप सुनो, अभी आप सुनो, आपने आपने आपको हमने ये एहसास कराया कि अगर आपने अपने को जाना तो राग नहीं हुआ। ठीक है। ये आपने समझ भी लिया जी जी। कि नहीं? हम्म आपको लगा भी नहीं कि यहाँ राग कहीं हुआ है। हम्म क्या करे मालिनी जी? जी भैया, जब भेद विज्ञान कर हमने अपने को स्व संवेदन से अपने कर अपने से जाना, तो राग नहीं है, ऐसा हमने जान भी लिया। हाँ जी, समझ भी लिया। समझ भी लिया जी। और यही बात प्रभाकर भट्ट कह रहे हैं। हाँ जी, यही बात प्रभाकर भट्ट जी कह रहे हैं। जब हम अपने ज्ञान से अपना जानते हैं तो वह तो होता ही है। होता ही है, हाँ जी। हाँ, वो तो होता ही है। हम्म, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि राग भी हो और संवेदन ज्ञान भी हो। नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, राग के साथ स्व संवेदन नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं सालू? हाँ जी भैया, राग रहित तो हो गई अगर स्वयं को जाने। जी तो लिखा है राग रह तो होवेगा ही। जी, होएगा ही। आप करके देख लो। जी जी। राग से तो हो ही नहीं नहीं, सकता। नहीं हो सकता। राग सहित तो इंद्रियों से जानना हो रहा है, जब हम अपने को अपने से हाँ। जानते हैं तो राग हो ही नहीं रहा। राग तो होवेगा ही, जी क्योंकि अभी अभी इन्होंने कराया
कहेगा राग भी चेत रहा है, मोह भी चेत रहा है नहीं, मेरा चेतन और स्वरूप नहीं हो रहा। हाँ जी, तो ये यहाँ कहीं राग हुआ? नहीं हुआ, राग से रहित देखा आपने। रहत ही देखा। जी, तो यही बात प्रभाकर भट्ट करें, तो आपने फिर बीतराग विशेषण अलग से क्यों लगाया? वो आगे जानना चाह रहे हैं। जी हाँ, जी, प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? आ गया भैया। आ गया मतलब क्या नहीं, कह रहे हैं भाई साहब? वो भी होशियार आ है। गया कि बीतराग क्यों लगा, तो फिर वो बताएंगे, हाँ, लगाया है। लगाया है तो बोलो बताएंगे। पढ़िए आगे। जी। इसका समाधान करते हुए श्री गुरु ने कहा कि विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, हम्म, परंतु वह राग भाव से दूषित है, इसलिए निजरस आस्वाद नहीं है। और वीतराग, हाँ जी, और पढ़िए और पढ़िए। और वीतराग दशा में स्वरूप का जो यथार्थ ज्ञान होता है वह आकुलता रहित होता है। कैसा? उत्तर जो आया, जी। कितना उत्तर आया? हम्म। बीतराग का, बीतराग संवेदन बोला था, बीतराग तक। ये स्व संवेदन का। हाँ, बीतराग विशेषण का आया, एक तो उत्तर आ गया। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, वीतराग क्यों लगा था, इसका उत्तर आ गया। हाँ, इसका उत्तर आचरण दे दिया। हाँ। अब बताओ, अब आप क्या समझे? कि जो वीतराग दशा, मैं ये समझो। आप पहले पहले सालू जी आप बताओ। हाँ, भैया ये समझे कि जो आकुलता रहित जानना होता है, जब वो वीतराग दशा में होता है। जब हम इंद्रियों से जानते हैं तो अच्छा बुरा लगता रहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो है ही नहीं है, ये बात नहीं। अच्छा। अब तो वो बात आ गई ना हम्म। कि वी- विषयों के आस्वादन से उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, हाँ परंतु राग भाव कर दूषित है, हाँ इसलिए निरस का आस्वाद नहीं है। हाँ, जब विषयों का और मतलब, वितराग दशा में और वितराग दशा में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, वह आकुलता रहित होता है। हाँ, हमें तो अंतर दिख, और इतने और उत्तर पूरा हो गया। भैया ये कह रहे हैं कि हम अगर विषयों का आस्वादन कर रहे हैं तो वहां तो हमेशा आकुलता रहती है, और जब हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर रहे हैं तो वहां पर अपने स्वरूप का सुख आता है, कोई आकुलता नहीं होती, इसलिए वीतराग लगाया है। मुझे ठीक है, तो आप क्या समझे? कि अब हमें सुख का अंतर दिखाई दे रहा है, तो अब हमें वीतराग, अगर हमें अपने स्वरूप का सुख आ रहा है तो वो हमेशा वीतराग, इसलिए आचार्य ने लगाया कि अगर तुम्हें स्वरूप का सुख आ रहा है तो वीतराग दशा में ही रहेगा। मतलब जैसे अगर आप, अब इन दोनों दशाओं का अंतर दिखाओ। भैया जैसे अगर मैं, कभी जब तक फर्क समझ में नहीं आएगा ना, हाँ, तो जाति का फर्क नहीं होता। अब जैसे भैया हाँ? हम शब्द आप बोल रहे थे, हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज भी कट कट के आने लगी थी, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमें लग रहा था हमें बात समझ में नहीं आ रही। और जब हम तो आकुलता हो रही थी, और जब हमने अब भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप को जाना कि जैसे पूरी विधि लगा के कि जहाँ पर ये शब्द सुनाई दे रहे हैं वो तो कर्णेंद्रिय का विषय है, कर्णेंद्रिय में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ ये कर्णेंद्रिय मानियम से जीव है, मैं जीव हूँ, मुझे अब इन कर्णेंद्रिय के विषयों का, शब्दों का, शब्द अच्छे लग रहे हैं, शब्द मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहे, इस आकुलता का, और शब्द मैं सुन रहा हूँ, इस मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इन सब में ज्ञान नहीं है और मुझे ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है, चेतन में चेतना का प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश रूप से, उसमें स्वपर प्रकाश शक्ति है,
स्वयं में जीव स्वयं और पर में ये जितने आकुलता के भाव थे, कर्ण शब्द, कर्ण इंद्री से सुनना और शब्द अच्छे बुरे लगना और शब्द मैं सुन रहा हूँ, ये सब चेत रहे हैं। लेकिन चेतना दोनों रूप नहीं होती, ऐसा नास्तिक धर्म में है। चेतना ऐसी शुद्ध है, अध्यात्म तो शुद्ध चैतन्य। तो अब इसमें कोई कोई आकुलता नहीं हुई, अब तो अपने स्वरूप को जानने का सुख हुआ। और जब हम शब्द सुन रहे थे तो आकुलता हो रही थी कि अच्छे भी लग रहे हैं, तेज सुनाई दे रहे हैं, हल्के सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि जैसे मान लो आपने कहा कि कट कट के आवाज आ रही है, अब कोई कट कट के आवाज नहीं आ रही, सही आ रही, अब तो हाँ। सही है। नहीं, तब ये लग रहा है कि बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, अ, अच्छी लग रही है, मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हर समय आकुलता चलती है किसी ना किसी रूप में। फिर तो अपने स्वरूप का सुख जानने में कोई आकुलता नहीं आ रही, मतलब अलग हो गया ना सुख बिल्कुल। जैसे अभी हमें अभी अच्छा लग रहा है आपकी बात। अभी आया नहीं। अच्छा जी, जैसे हमें आपकी बात सुन के अच्छा लग रहा है कि मुझे बात समझ में आ रही है, तो हम उसे ही अच्छा मान रहे हैं। और जब वो कम ज्यादा, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, उल्टा के साथ हो रहा है भैया। भैया अभी ये ना अभी अभी जो ये भाव है वो छूट जाता है। जैसे कि अब जब हमने भेद विज्ञान जिस समय करा उस समय तो राग नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में फिर आ गया, तो फिर वो अनुभूति फिर वैसी पहले की तरह होने लगी, फिर छूट गया, फिर भेद विज्ञान करा। तो ये अलग अलग स्टेज, जो अलग अलग अवस्थाएं अभी तो बार बार छूट रहा है। तो वो पूरी तरह वो वीतराग, वो पूरी दशा नहीं आई है कि जैसे अभी तो अनंतानुबंधी चल रही है, अभी छूट रहा है। फिर आगे आगे जब करेंगे, जितनी ज्यादा भेद विज्ञान होता रहेगा, तो वो पूरी दशा, जब तक कि पूरा राग खत्म ना हो जाए, वो पूरा मोह भाव चला ना जाए, जब तक ये तो इसलिए वो अच्छा एक बार बताओ, चलो जी। समझ लिया आप। हम्म, ठीक हम्म। है, मतलब हम ये कह रहे हैं, जैसे अभी अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे भी स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर तो स्वाध्याय आपको करना कहाँ पसंद है? मतलब बहुत भीड़ भाड़ हो, आवाज हो रही हो वहाँ, नहीं, कि एकांत में? नहीं, एकांत में, है? एकांत में। एकांत में जी। नहीं, जी। तो आचरण उसकी दशा के उसी दशा को हाईलाइट कर रहे हैं क्या? मतलब। आत्मा के जानने की एक अवस्था है क्या? जी। हाँ, ये सवाल है। हाँ, आत्मा को जानने की अवस्था एक। जैसे पढ़ने का स्वाध्याय करने का एक काल है, एक वातावरण है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर हाँ जी, है। हाँ, कोटि में होता है कि नहीं? हाँ, 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 हाँ। जी। ये हाँ, उसी वातावरण में होता है, एक वातावरण चाहिए उसका कुछ ये करने के लिए। उसके लिए वातावरण भी चाहिए। जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, उसके लिए वातावरण भी चाहिए। तो वो अवस्था आचार करे कि वो उसके लिए भी इतना विशेषण लगाया है कि नहीं? अच्छा। अब देखो खुद बताएंगे वे, अब हम आपको बता रहे क्या लिखा है, देखो। हाँ। विषयों के आस्वादन से, हाँ। विषयों के आस्वादन। आस्वादन से भी हम्म। उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है। क्या ही समझ में? हम्म। फिर जैसे तो जब हम, जैसे आप जानोगे तो जानना इंद्रिय की तरफ से तो है ही, हाँ जी है। कि नहीं है? है। तो अब इंद्रिय की तरफ से जानना है, तो आप जो आप जानोगे वो इंद्रिय की तरफ से ही जानना होगा। हाँ जी। तो वे चीज जानने में भी आएंगी आएंगी। कि नहीं आएंगी? आएंगे। आए। अब तो जानना तो यहाँ आपका ही है हाँ कि नहीं है? जी, है, हमारा ही है। है? तो वो कह रहे लेकिन राग भाव से दूषित है। हाँ, कि जब हम इंद्रियों से जान रहे हैं, जानना तो तब भी हो रहा है, लेकिन तब राग भाव से दूषित है, अच्छा बुरा लगा। अब देखो, अब जैसे अभी क्या कर रहे हो आप? स्वाध्याय कर रहे हो हाँ जी। कि नहीं? जी। तो अभी भी इंद्रियों के द्वार से ही जानना हो रहा है, जी जी जी। तो राग अभी भी है यहाँ पे। हाँ, ठीक बात है। हमारी समझ में क्या नहीं? आई भैया, ठीक है। क्या करे करता है जी? जी भैया। हम्म, हाँ, मतलब आप चाहे संयम दशा में हम्म, इंद्रिय के विषयों की तरफ उपयोग जाए हम्म, कि नहीं, हम्म, हम्म। अभी तो उन विषयों को जानना होगा, हाँ जी, हाँ। लेकिन वहां राग का स्वभाव रहेगा। हाँ, रहेगा। हम्म। चाहे भले ही मोह का स्वभाव ना हो तो भी।
अगर मोह का सद्भाव नहीं है तो भी तो भी राग रहेगा। अच्छा जी। क्या करें क्या नाम को आरती। हाँ जी भैया, मोह का श्रद्धा नहीं है तब भी राग रहेगा। हाँ, मोह नहीं है तो भी रहेगा। जी। देखो जैसे रहेगा कि इंद्री बनी रहे, जानती रहे। मतलब ये है कि जानना तो इंद्री तरफ से है ही कि नहीं, हम्म, वो कोई बात नहीं है कि नहीं। अब आप चाहे विषय सेवन करो चाहे स्वाध्याय करो, क्या जी, चाहे विषय सेवन करो चाहे स्वाध्याय करो, रस दोनों जगह है। राग क्या दोनों जगह। हाँ जी। हवाई समझ में कि नहीं। जी। क्या करे कविता जी। जी भैया, एक आप कह रहे हैं कि इंद्री से मतलब उसमें सेवन, विषयों का सेवन करो चाहे नहीं करो। हाँ ये मतलब ये करे ना, विषयों के आस्वादन से उन वस्तुओं के स्वरूप का जानना होता है। तो अब जब उपयोग आपका इंद्रिय की तरफ जाएगा तो विषयों का आस्वादन होगा कि नहीं। होगा, बिल्कुल मतलब उनमें क्या क्या है, जड़ है चेतन है कि नहीं, खट्टा है मीठा है क्या है, सब जब पता चलेगा कि नहीं। पता चलेगा। हाँ जी। चलेगा हाँ, कि नहीं। और आपको वो नहीं है नहीं है, ठीक है। तो वहाँ क्या राग भाव सद्भाव है कि नहीं हाँ, हाँ होगा, है। राग भाव होगा फिर। क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, होता है राग भाव। होता है कि नहीं? इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि ये राग घटे तो ऐसी अवस्था नहीं नहीं, पहले तो आप ये बताओ कि जैसे आपको मोह नहीं है कि नहीं। नहीं तब भी अच्छा बुरा लगता है, मतलब हाँ, आपको मोह नहीं है कि नहीं, और आप खाना खा रहे हो। हाँ जी। तो यहाँ खाने में जो चीजें हैं खट्टी मीठी जो कुछ भी है उसका आपको आस्वादन होगा कि नहीं जानना। होगा होगा भी। तो वहाँ राग भाव है कि नहीं है। है है अनुबंधी का नहीं है तो उसका रहता है। क्योंकि उपयोग स्वरूप से बाहर है जी 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 जी। कि नहीं। हाँ राग भाव कैसे है वहाँ। हाँ, क्योंकि उपयोग स्वरूप से बाहर है विषय में जो जो स्वरूप है उसको जानने में उपयोग लगा है, बिना राग के तो लगा नहीं है। नहीं, अपने स्वरूप से बाहर ही रहना ये हाँ, नहीं राग। अगर आपकी हाँ जी भैया, अपने स्वरूप से बाहर रहना यही राग भाव है। जी, ठीक है ना। एक अवस्था तो ये हो गई। अब आप अभी क्या कर रहे हो। अभी अभी हम श्राद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर अब रागवा यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ भी है, अब आप विचार कर लो सही है कि गलत है। नहीं, सही बात है भैया। यही लिखा है, विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, परंतु राग भाव कर दूषित है। जैसे आप छह द्रव्यों का ज्ञान करो क्या नहीं, अब विषय इंद्रिय का विषय छोड़ दो, क्या ठीक है, अब ज्ञान किसका करो। 6 द्रव्यों का। छह द्रव्यों का करो, 8 कर्मों का करो, 148 प्रकृतियों का करो, क्या अब यहाँ राग का सद्भाव रहेगा कि नहीं। रहेगा। क्या करे सारू जी। हाँ जी रहेगा। रहेगा कि नहीं। तो ये आप तो ये करो कि नहीं, और मनोराज आत्मा का ध्यान लगाए, तो बता आकुलता और निराकुलता का भेद कहाँ आएगा कि नहीं आएगा। आएगा भैया, आएगा है आएगा। तो निराकुल कौन होगा। निराकुल गुणराज होंगे। और और 6 द्रव्यों का और 8 कर्मों का ज्ञान करते हुए आपको क्या स्वाद आएगा। आकुलता आएगा भैया। वो स्वाद आएगा क्या जो मनोराज को आ रहा है। नहीं नहीं, आकुलता वाला ही आएगा। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि आप तो कोई विषय सेवन नहीं कर रहे, आप तो केवल 6 द्रव्य और 7 तत्वों को और 8 कर्मों को जान रहे हो। है क्या कह रहे हैं। आवाज कैसी आ रही है। हमारा मंदिर आ गया। क्या कह रहे हैं सालू जी।
जी भैया। हाँ जी भैया कट गया। हाँ, लेकिन आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो मुनराज को आएगा, हाँ जी नहीं आएगा। और वो उन्हें भी नहीं है, वो आपको भी नहीं है, हाँ नहीं? जी वही अवस्था बताई जा रही है यहाँ पर। क्या? ठीक भैया। हाँ ये इसलिए भी त्राग लगा है। ठीक है। हाँ, इसलिए भी तो उन्होंने लगाया। जी क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ। भाई समझ में कि नहीं? हाँ, कि जो स्वाद मुनिराज को आ रहा है वो हमें नहीं आएगा। अभी आप पढ़ रहे हो तो विषय विषय को तो यहाँ भी बनना है विषय। क्या? यहाँ पे भी विषय बन रहा है। हाँ, यहाँ आत्मा विषय नहीं बनना है, आत्मा विषय बनाया जाए कैसे, वो चल रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। क्या करें आरती? जी भैया। आत्मा विषय कैसे बने वो तरकीब चल रही है। भैया यहाँ लिखा है कि उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, तो उन वस्तुओं के स्वरूप का मतलब जो इंद्रिय से विषय जाना जा रहा है उसका। हाँ, इंद्रियों से जो विषय जाना रहा है उसका। लेकिन भैया वो तो बात उनने इसकी की थी कि जब है ना स्व संवेदन होता है तब तो राग रहित ही होता है, तो इसमें स्व संवेदन का है। नहीं, अब जैसे अब आप विषय की जगह अब यहाँ शास्त्र है, तो ये भी तो विषय है। नहीं तो विषय तो है, पर हाँ, शास्त्र पढ़ते समय स्व संवेदन कहाँ हो रहा है। तो क्या हो रहा है? संवेदन हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? नहीं जरूरी नहीं है कि अब जैसे हमारे इसमें लिखा है धर्म द्रव, कि नहीं? काल द्रव, तो आप पढ़ोगे कि नहीं इसे? पढ़ेंगे। तो उपयोग लगेगा कि नहीं? लगेगा। कि बिना उपयोग लगाए पड़ जाएगा? नहीं फिर कैसे पढ़ेगा जब उपयोग नहीं लगेगा। तो इसमें लिखा काल द्रव, कि नहीं? हम्म, अब आपने पढ़ा, उपयोग लगा, अब विचार में आएगा काल द्रव क्या है, कि नहीं? कितना बड़ा है, तो उसके 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 जानने में उपयोग लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो आपके उपयोग का विषय यहाँ क्या बन गया? काल द्रव्य। काल द्रव, कि नहीं? तो अब यहाँ जी इस तरह उपयोग का व्यापार हुआ है, तो ये राग रहित है कि राग सहित है? राग सहित है। क्योंकि स्वभाव हुआ है। क्या? जानकारी उसकी ले रहे हैं ना, जैसे जो 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 जिस शास्त्र में जिसका विवरण आया है वो जान रहे हैं, हाँ, तो वो जानकारी उसकी ले रहे हैं। राग सहित ही होगा जी। सहित ही है, क्योंकि आप तो आत्मा की तो ले नहीं रहे। हम्म आत्मा की जानकारी लेने के लिए उस वस्तु को जान रहे हो, तो आत्मा तो बाहर हो के नहीं, जी, इसलिए आकुलता है। इसलिए राग भाव से दूषित है। बस यही कह रहे हैं। अब ये दूषित होता है शुभ के साथ भी और अशुभ के साथ भी। क्या? दूषित होगा शुभ के साथ भी और अशुभ के साथ भी। तो अभी का है, अभी दूषित है कि नहीं? हाँ अभी भी दूषित है। का शुभ के साथ क्या अशुभ के साथ? शुभ के साथ। हाँ, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी अवस्था बता रहे ना बहिरात्मा अंतरात्मा की। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि दूषित दूषित ना हो ऐसा करके जानो। हाँ कि अब हमारा जानना तो ऐसे दूषित रहेगा ही, इतना जानो कि अब ऐसा दूषित ना रहे। हाँ, दूषित रहित अवस्था करके जानो। जी ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, अब इसके देखो आगे आ रहा है, पूरा बताता है। हाँ, विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानना होता है, परंतु राग भाव कर दूषित है, इसलिए निज का आस्वाद नहीं है। इसलिए अभी आपको आत्मा का वो आनंद नहीं आ रहा पढ़ने में। जी क्या? छूट जाता है फिर। हाँ, पढ़ने में आनंद वो वाला नहीं आ रहा है जो आत्मा को जानने में आ रहा है। क्या? हाँ जी हाँ क्यों नहीं आ रहा वो? हाँ क्योंकि राग कर अभी जो उपयोग लग रहा है कि नहीं, वो आप आत्मा के जानने के लिए लगा रहे हो, जी कि नहीं? जी लेकिन राग भाव से दूषित है अभी। हाँ तुरंत क्या? जी राग भाव से दूषित है। क्योंकि स्वभाव है जी नहीं है? है ये शास्त्र पढ़ना जिनवाणी सुनना ये क्या है, स्वभाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ भाव है। तो यही राग है, जी ठीक ना?
इसलिए निरस का आस्वाद नहीं है। इसलिए यहाँ अनुभव का क्या है, जो अनुभव में सुख है वो यहाँ नहीं है जी। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ जी, अभी तो यहाँ यहाँ पढ़ के समझ की तैयारी कर रहे हैं, और जब थोड़ा सा बैठते हैं मंदिर में वेद विज्ञान करते हैं, तब थोड़ा कम होता है। हवाई समझ में। हाँ जी। जी। और वीतराग दशा में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, वह आकुलता रहती होता है। जी। क्या कह रहे हैं, वीतराग दशा में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, वो कैसा होता है? आकुलता रहित होता है। आकुलता रहता ये जैसे ये बात पूरी हमारे लिए नहीं आ रही। हाँ, वो बात आ रही है अनुभव की। हाँ, तो जैसे ये लिखा था विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के, तो इस हमें तो मेरे को तो जैसे ये समझ में आ रहा था भैया कि हम जब ग्रहण कर रहे हैं, भी बातें सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हम वस्तु का जानपना, उसका जानपना हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि विषय, अब जो नाम आया ना विषयों का, विषयों के आस्वादन, एक विषय जिनवाणी है, हाँ और एक विषय जो है जो खाने पीने की चीज है। हाँ हाँ, मतलब वो तो अशुभ में चला गया, ये शुभ में चला गया, ये सब में लेकिन चला हमें गया। उन विषयों का तो जानना हो रहा है। और जब हम अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, आत्मा का अवलोकन कर रहे हैं, तो वो वीतराग दशा में ही होगा, ये लग रहा था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम और आप तो आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है इसको सीख रहे हैं, है नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। एक बात ये हो गई, हाँ जी। यहाँ राग भाव का सद्भाव है, हाँ ठीक है? एक जो चौथे गुण स्थान वाला जीव है, हाँ हाँ, उसको मोह नहीं है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन अब वो भी इसी तरह का अनुभव कर रहे हैं, हाँ, जब कर रहे हैं। कि नहीं? हम्म वो तो वहां भी क्या है, राग भाव से दूषित है। हम्म, क्या हम्म। नहीं है समझ में? नहीं, विषयों को भोगते हुए तो वो राग भाव से दूषित हैं, लेकिन हाँ। जैसे उनके मुंह नहीं है, तो वो हाँ। तुरंत अपने स्वरूप का अगर आस्वादन लें, तो हमारी तरह थोड़ी ना हो रहा है राग भाव। नहीं, मतलब ये है कि मुनराज की तरह भी तो नहीं है। हाँ, मुनिराज की तरह, ये बात तो ठीक है। हाँ, हम्म, हवाई समझ में। हाँ नहीं, वो तो आ रही है भैया। बस यही कह रहे हैं। ठीक है। क्या करे कविता जी, जी भैया। जो आगे पढ़ो आ जाएगा अभी। हाँ जी, यहीं से एक बार इसका समाधान करते हुए श्री गुरु ने कहा कि विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, परंतु वह राग भाव से दूषित है, इसलिए निजरस आस्वाद नहीं है। और वीतराग दशा में स्वरूप का जो यथार्थ ज्ञान होता है वह आकुलता रहित होता है, तथा स्व संवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुणस्थान वाले गृहस्थ के भी होता है। ठीक है ना? हाँ अब जी। यहाँ से होता है कि देखो, स्व संवेदन ज्ञान तो यहाँ से ही चालू हो जाता है। हाँ, क्या चौथे पांचवें गुणस्थान वाले गृहस्थ के वहां पर सराग देखने में आता है। वहाँ सराग देखने में आता है। जी। क्या राग सहित, अभी तो राग गया नहीं ना पूरा, वहां पर है राग। और राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीतराग संवेदन ज्ञान ऐसा कहा है। ये सराग दशा को खत्म करने के लिए वितराग विसर्जन कहा है। जी। अब ये यही मतलब है कि इतना वही बात हुई कि इतना भी विज्ञान करो जिससे कि ये दशा पूरी भी हाँ मतलब हाई स्टेज को दिखा रहे हैं। क्या हाँ, मतलब तभी वही आत्मा से हटोगे तुम। हाँ, आत्मा के अनुभव की जो ऊंची दशा है नहीं? जी। ऊंची दशा को ग्रहण कराने का कहा है। हाँ, इसलिए प्रभाकर भट्ट पूछ रहा है कि आपने ये वितराग क्यों लगाया? आपने वितराग विसर्जन क्यों लगाया? हाँ ठीक है। हवाई समझ में। जब तक मतलब पूरी तरह राग, पूरी तरह वो खत्म ही ना हो जाए, पूरी वो ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन ना आ जाए। अभी हम अपने का ज्ञान कर रहे हैं तो यही संतुष्ट ना हो, वितराग दशा वाला ज्ञान हो। आप उस ऊंची दशा में रह के अनुभव करो, उस सबसे हाई स्टेज में जाके। ठीक है भैया। हवाई समझ में। आया। हाँ, नीची दशा वाले अनुभव में राग का सद्भाव रहता है,
हाँ, नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, हमें तो हाँ हो गया। कि नहीं ऐसे नहीं है जी। बोले ऐसा नहीं है जी नहीं, ऐसा तो बोले ऐसा कैसे नहीं, बोले ऐसा तो चौथे गुण स्थान में भी स्वसंवेदन ज्ञान है, हाँ आगे लेकिन राग से दूषित है। जी नहीं, इसलिए वो आनंद कहाँ है जो मनराज को है। नहीं है। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा ठहर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं अपने स्वरूप का। तो मतलब जो बात कही है ना, तो देखो हमेशा कि जैन आगम में आप कुछ भी हाँ बात नहीं पूछोगे तो सबसे ऊंची दशा पहले बताई जाएगी क्या। और बिना किसी कारण के बताई नहीं जाएगी। अगर विकरण लिखा है जैसे कोई जीव जैसे मान लो दुख का मारा हुआ मुनराज से मिले कि नहीं, और वो ये कहे कि हमको धर्म कराओ कि नहीं, हाँ जी तो सबसे पहले ऊंचा धर्म बताया जाएगा क्या। ठीक बात है भैया। कि जो गृहस्थ धर्म है उससे ऊंचा मुनि धर्म है, तो मुनि धर्म अंगीकार करो कि नहीं। फिर धीरे धीरे फिर उसका पूरा स्वरूप बताया जाएगा, फिर उसके अत्याचार बताए जाएंगे कि नहीं, अत्याचार का फल बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। हाँ जी दंड विधान बताया जाएगा क्या। हाँ फिर क्रम बताएंगे। फिर वो अपने आप समझ लेगा कि क्या हम इसको धारण कर पाएंगे। ठीक बात है कि अब तुम फिर छोटा छोटे से शुरू करो। वो कहेगा नहीं इतना बड़ा धर्म हम नहीं कर पाएंगे, अभी हमारी ऐसी अवस्था नहीं है, तो बोले तो फिर नीचे करो। ठीक बात है ये भैया। समझ लो। नहीं तो नीचे में ही संतुष्ट हो फिर जाएगा। बताएंगे कौन सा सबसे पहले ऊंचा। ठीक बात है भैया। नहीं तो नीचे में ही संतुष्ट हो जाएगा वो। अगर शुरू में ही नीचा होता है इतना तो है। तो ऐसे ही यहाँ पे आचार्य ने उपदेश दिया कि बीतराग स्व संवेदन ज्ञान कर परमात्मा को जानो। नहीं, हाँ जी तो सबसे ऊंची ऊंची अवस्था की बात करी क्या। जी ठीक ठीक है है भैया ना, हाँ नीची अवस्था में भी जानना होता है क्या, हो रहा है लेकिन उतना सुख नहीं है, उतना आनंद नहीं है जितना ऊंची अवस्था में है। हाँ जी मतलब ये जैसा भगवान, जैसे भगवान का विशेषण ही आता है ना, तीर्थंकर के वीतरागता है वहां पर, तो वो पूरी तरह से वहां राग रहित हो चुके हैं, बिल्कुल भी वो नहीं है। तो वो दशा वहां तक जाने के लिए स्टेज, मतलब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो उससे काम बन जाएगा, आपको लगातार करना है कि जिससे वो स्टेज तक पहुंचे, हम वहां तक भगवान तक। उस स्टेज का अनुभव करो, वो है हाँ नहीं। हाँ, तो इसलिए साक्षात्कार है आत्मा का। क्योंकि स्व संवेदन अभी भी हो रहा है, स्व संवेदन हमसे ऊपर गुणस्थान वालों को भी हो रहा है, उससे ऊपर वालों को भी हो रहा है। तो लेकिन वो दशा, एंड दशा है वो वीतराग तक, जब तक पूरी तरह राग खत्म ना हो जाए। वो वाली दशा दिखाई है, हाँ है जी, ना। हाँ जी जी। भाई समझ में। हाँ जी हाई लेवल का दिखाया पहले। हाँ, सबसे पहले वो दिखाया कि ये है आत्मा के अनुभव की दशा। जी, और वो तो हाँ हाँ, अपने हिसाब से आप बढ़ाते जाओ, अपने काम, अपना जो करने योग्य कार्य है वो बराबर करते रहो, कहने का। मतलब ये कह रहे हैं विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, जी परंतु राग भाव कर दूषित है, हाँ, अभी तो दूषित है। इसलिए निज रस का आस्वाद नहीं है। हम्म और भीतरा दशा में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, हम्म अकुल का रहता हम्म है ना। हाँ, वहाँ बिल्कुल भी तो नहीं। ये बताया ना, देखो स्वसंवेदन कहाँ कहाँ होता है जी कि तथा स्वसंवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुण स्थान वाले गृहस्थों को भी होता है, हाँ वे भी आत्मा जानकार हैं। जी वहां पर सराग देखने में आता है हाँ क्या। हाँ जी। अभी ये तो है। हाँ अब देखो सराग देखने में आता है, मतलब लड़ भी रहे हैं और आत्मा का ध्यान भी लगा रहे हैं। जी जी हाँ, जैसे रामचंद्र जी है वहां पर, सब काम हो रहे हैं। भरत जी महाराज है या नहीं, हाँ दिग्विजय के लिए भी जा रहे हैं हाँ और आत्मा का ध्यान भी लगा रहे हैं हाँ जी क्या। हाँ लड़ भी रहे हैं और और आत्मा का ध्यान भी लगा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान में हाँ पहले ध्यान लगा लेती फिर लड़ लेती। पहले ध्यान लगा लेते हैं, फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म तो लड़ाई लड़ना नहीं पड़ती है, लेकिन उपयोग तो जा रहा है बाहर। जाएगा जब, हाँ जब होगा काम। हाँ राजा तो है ही तो लड़ाई पे गए तो हैं। इधर तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये भी जान रहे हैं, और चक्र हमारे अंदर अंदर होया है, ये भी विचार है। जी हाँ जी क्या करे सालू जी, हाँ जी भैया ये तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये भी जान रहे हैं क्या। जान रहे हैं जान रहे हैं। और ये चक्र हमारे हमारे अधीन होया है,
ये भी भाव है। ये भी भाव है। जी जी अगर ये भाव नहीं होता तो दिग्विजय क्यों करते? जी, बिल्कुल बिना भाव के तो नहीं। फिर तो देख आया ना सड़क देखने में। भाव दिख रहा है। हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही व्यापार भी कर रहे हैं और मैं सचेतन हूँ, जी जान भी रहे हैं। जी जी जी, हाँ लेकिन ऐसी अवस्था कोई नहीं चाह रहा जो हाँ। अभी है। वो जैसे अभी आप तो घर के तमाम काम करके और फिर मैं सचेतन हूँ ऐसा ध्यान भी लगा रहे हो। हाँ, क्या जो सड़क देखने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। थोड़ी देर बाद आप मार्केट में जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जी, घर में सारे। हाँ तो ये कौन है कि जी अभी हाल ध्यान लगा रहे थे वही है ये। क्या हाँ, ठीक बात है। तो कैसा देखने में आता है? शराब। हाँ, क्योंकि मंदिर पहुंच गए, हाँ अब आप पूजा कर रहे हो जी कि नहीं? जी, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन कर रहे हो, ये काम करा रहे हो, विधान करा रहे हो कि नहीं? ये कैसा देखने में आ रहा है? हाँ, सब शराब देखना। शराब देखने में आ रहा है, जीव तो वही है। जी जी, हवाई समझ कि नहीं? आई है, आई। इसलिए कि नहीं राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा जी है ना। राग भाव है वह कसाय रूप है। कसाय से परिचय करा रहे हैं क्या? हाँ जी जी, चाहे भले ही तो आप जानकार हो आत्मा के, लेकिन अगर स्वरूप से छूटे हुए हो तो कसाय है। हाँ, अभी वहाँ बाकी है कषाय अभी। और जहाँ तक कसाय है वहां तक उस तरह का अनुभव आकुलता रहेगी, रहेगी। हाँ जी निराकुल नहीं हो पाएगा। हम्म तो बोलो कहना नहीं आई समझ में? क्या करे आरती अभी भैया अभी? हाँ वहां तक की क्योंकि जितने भी अनुभव दिखाए गए ना सब राग सहित ही है इनमें। हाँ, सब अनुभव राग सहित है। पहले में, चौथे में, पांचवे में। अभी भैया तो जैसे चौथे गुण स्थान वाले दर्शन मोह भी चला गया तो चारित्र मोह की कषाय तो बाकी है ना अभी। तो वही तो बता रहे हैं। चारित्र मोहिनी तो जब तक नहीं पूरी तरह जाएगी तो जब तक। वही आप हो, वही आप ध्यान लगा रहे हैं, तब भी आप हो, जी मंदिर जा रहे हैं तब भी आप हो हम्म कि नहीं, और बैंक जा रहे हैं तब भी आप हो जी क्या? जी खाना बना रहे तब कौन है? तब भी हम ही है। तो आप ही हो। तो ये क्या भीतराग देखने वाला है सराग? नहीं सर आगे है। तो इसको लगा कि अनुभव 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 तो आ गया लेकिन कसाय बाकी है अभी हाँ तभी कोई कार्य में लगे हुए हैं, क्रियाएं तभी दिख रही है। तो ये दिखाई- तभी क्रियाएं दिख रही है क्योंकि राग अभी बाकी है कषाय। अगर कषाय पूरी तरह खत्म हो जाती तो हम भी भगवान की तरह हाथ पे हाथ रख के ऊपर बैठ जाते। आचार्य कह रहे हैं कि वो उस राग की अवस्था को खत्म करके जानो, हाँ जी क्या? जी तब स्वाद आएगा। जी वो कह रहे हैं ठीक। कि वो तो कह रहे हैं कि अभ्यास करो कि भैया तो वो स्वाद पाने के लिए। जानने में आएगा। हाँ, तब वो तब वो सुख आएगा जो भगवान को है क्या? जी इसलिए वितराग विशेषण लगाया है। इसलिए वितरा विशेषण लगाया है। हम्म, ये पूछा था वितरा विशेषण क्यों लगाया? तो राग सोचो रहित मैं- होता है। हाँ, तो जो स्वसंवेदन होगा तो वो तो राग रहती होगा। हाँ वो तो कह रहे हैं कि पूरी मोह पूरी निकालो, ये एक खाली दर्शन मोह बोले निकला तो। जो कसाय वगैरह रह गई है ना, इनका भी खात्मा करके अनुभव करो। हाँ नहीं तो भैया जब अभी जैसे जो विधि आ गई ना यही वितरागता आ जाएगी अगर जे विशेषण नहीं लगाएंगे तो यही संतुष्ट हो जाओगे। हाँ कि जय जय विजय वितरागता है देखो करनी विधि है कि नहीं? इसमें राग हो भी नहीं रहा यही वितरागता है। और इसमें राग हो भी नहीं रहा तो तुम्हारा यही सही है। हमने भैया आपसे यही कहा था कि जब जे अपन अनुभव की विधि लगाते हैं तो कहाँ राग हो रहा है इसमें, सही कह रहे तो हैं। आप मुझे कह रहे थे क्या? जी मैंने भी यही बोला था। तो इससे ऊंची दशा भी तो है कोई? हाँ जी तो अब यहाँ राग दिख गया ना कि देखो बराबर तो राग चल रहा है वो उतने समय के लिए रहता है हाँ, इसलिए वितरागता लगाई विशेषण। यही लगाया है ठीक है। जी भैया ठीक जावा समझ जाना हो गया है। हाँ कोई नहीं। आपको बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई तुम्हें तो होगा ही। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका